हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई आप सब लोग? ठीक हो? पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास। अपने चैप्टर की मैं बात करूँ तो चित्रकला चल रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था चित्रकला क्या होती है, आकृतियाँ बनाना ही क्या है चित्रकला है। चाहे बाकी बनाओ, टेढ़ी बनाओ, सीधी बनाओ, चाहे बढ़िया बनाओ, वही क्या है, चित्रकला है। अब चित्रकला का विकास राजस्थान में कैसे हुआ इसकी बात अपन ने कर ली थी। मैंने बताया था जो राजस्थान की चित्रकला है इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है, मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में और हाड़ौती में। फिर बाद में इनकी उपशैलियों की भी अपन ने बात की थी। जैसे मेवाड़ में मैंने आप लोगों को लिखाया था उदयपुर, नाथद्वारा, ये सब अपन ने बात कर ली थी। मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ ज़्यादा हार्ड लगा नहीं होगा, चीज़ें सरल थी, याद हो गई होंगी। अब याद करने वाला मामला तो आज से स्टार्ट होता है कि कौन कौन से चित्रकार हैं, चित्रों का क्या क्या विषय है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीज़ें आज से स्टार्ट होती हैं। हार्ड वाला जो टॉपिक है कल तो नॉर्मल सा ही था, कुछ ज़्यादा था नहीं। तो शुरू करें आज से, सब तैयार हो? ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को पहले कह दूं कि ये जो टॉपिक है इसमें चीज़ें याद करने की ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं कि मन में आ जाए कि यार छोड़ देते हैं, नहीं, छोड़ना नहीं है। अपन को चीज़ें याद करनी है, चाहे एक दिन की जगह 2 दिन, 2 की जगह 4 दिन भी लग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन चीज़ें क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, शुरू करें। हेडिंग आप लोगों को मैंने डलवाई थी मेवाड़ शैली, तो सबसे पहले मेवाड़ शैली से ही बात करते हैं। तो करो शुरू। तो सबसे पहले तो ये अपना क्या है, डीजे एजुकेशन क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलो आगे। हेडिंग डाल ही रखी होगी आप लोगों ने, मैंने लिखवा दी थी मेवाड़ शैली। चलो जिन्होंने नहीं लिखी है वो एक बार फिर से डाल लें मेवाड़ शैली। कौन सी शैली की बात करेंगे अपन? मेवाड़ शैली की बात करेंगे। देखो जो मेवाड़ शैली है इसके बारे में एक बात है, क्या किसे राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लो ये राजस्थान है और यहाँ पर क्या है, गुजरात है। तो जो गुजरात से जैन साधु व्यापारी वर्ग जो राजस्थान आए तो नीचे से ही आएंगे, ऊपर से तो आने से रहे, क्योंकि ऊपर तो क्या है, दूसरे राज्य हैं। गुजरात तो क्या है, नीचे ही है, तो नीचे से गए। तो अपने जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा यही है। ठीक है, तो दक्षिण में आप देखोगे तो कौन कौन से जिले आते हैं, उदयपुर आते हैं, चित्तौड़ आता है, राजसमंद आते हैं, यही सब आते हैं। और ये सब मिलके ही क्या बनाते हैं, मेवाड़ बनाते हैं। इसलिए जो सबसे पहले चित्रकला का विकास हुआ वो भी कहाँ पर हुआ, मेवाड़ में हुआ। अब इस कारण जो मेवाड़ शैली है इसमें एक बात जुड़ जाती है, क्या इसे राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र कहा जाता है, या कह सकते हो राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि किसे, मेवाड़ शैली को। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है। ऑप्शन देता है मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। तो कौन है, मेवाड़ है। ठीक है, तो लिखो, सबसे पहले लिखो एक लाइन ये, फिर आगे की बात अपन आगे करते हैं। ये लो, लिखो राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ को माना जाता है, ठीक है। स्लैश मार के लाइन छोड़ के एक बात और लिखो, क्या यह राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र है। क्या है, प्राचीन केंद्र है। अब प्राचीन केंद्र तो समझ गए, जहां से चित्रकला की शुरुआत हो रही है, इस कारण इसे क्या कह दिया, प्राचीन केंद्र कह दिया। कोष्टक में लिख लेना, वैसे ऊपर लिख दिया हेडिंग, फिर भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, किसे, मेवाड़ को। और स्लैश मार के एक नाम और लिखना, क्या, मेदपाट। अब ये क्यों, पहली बात तो ये बताओ कि ये लाइन समझ गए, क्या राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, मेवाड़ को माना जाता है। दूसरी लाइन क्या है, यह राजस्थान चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र है, कौन, मेवाड़ या
मेदपाट। जब पुराने प्रश्न में देख रहा था एक बार पिछले, तो सेम प्रश्न था कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसकी जन्मभूमि किसे कहा जाता है। ऑप्शन थे उसमें 3-4, मेवाड़ कहीं नाम नहीं था। क्या नाम नहीं था? मेवाड़। नाम था क्या? मेदपाट। तो मैं देख रहा था तो एक बार नजर पड़ी, तो फिर दिमाग में आया कि आरपीएससी गेम खेलती है भाई साहब। मेवाड़ ने देखे क्या दे दिया? मेदपाट। ये जो मेवाड़ का प्राचीन नाम ही क्या है? मेदपाट है। अब जब अपन इतिहास पढ़ेंगे उसमें मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो मेवाड़ के प्राचीन नाम भी देखेंगे कि इसे मेदपाट क्यों कहा गया, यहाँ पर कोई जाति रहती थी इस कारण कहा गया कि या और कोई रीजन था। तो ये चीज़ समझ में आ गई। कभी कभी आरपीएससी गेम खेल के मेवाड़ ने देखे क्या दे देगी? मेदपाट दे देगी। और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार मेवाड़ तो है ही नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेदपाट, और फिर बाद में आप जाओ हाई कोर्ट की रिट लगा दो, भाई साहब प्रश्न क्या है? डिलीट है। डिलीट नहीं है, क्या है? प्राचीन नाम दे दिया, क्या? मेदपाट। चीजें समझ में आ गई? ठीक है, ये लिख लो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। कई बार हो जाती है कि आरपीएससी ऐसा ना दे के वैसा दे देती है और फिर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साथ की साथ चीजें क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ मेवाड़ भी लिखा सकता था, मेदपाट वहां बता देता, लेकिन यहाँ बता दिया, आपके लिए अच्छी चीज है। लिख लिया, चलें आगे। तो चलो, ये सब चीजें बताने का एक ही रीजन है कि आप साथ के साथ याद करते चलें। देखो, आप पर याद नहीं करोगे ना तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, टाइम खराब होना है। तो बार बार एक ही चीज कह रहा हूं मैं, साथ के साथ क्या कर लेना? याद कर लेना। पहली बात होगी। दूसरी बात लिखो, क्या? जो मेवाड़ शैली है, अब चित्रकला का विकास हुआ है तो चित्र भी बनेंगे, सीधी सी बात है। जैसे आप पढ़ना बुक लेके आए हो तो भाई साहब पढ़ना तो पड़ेगा। बुक लाके फिर क्या करोगे? धरोगे, आड़िये में थोड़ी धरोगे। तो यहाँ चित्रों का विकास हुआ तो चित्र बनना प्रारंभ हुए। कहा जाता है कि 1260 में महाराणा थे तेज सिंह, उनके साल में सबसे पहले एक चित्र बना जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो कई बार पूछ लिया मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन है या कौन सा है, तो उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। देखने में नाम बड़ा सारा लग रहा होगा, अभी लिखता हूं, देखो छोटा सा हो जाएगा। तो लिखो 1260, तारीख याद रखना। ये 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये पूरा एक ही नाम है लेकिन टुकड़ों में इसलिए बताया था कि आप लोगों को याद हो जाए। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। इस शैली का, कौन सी शैली? मेवाड़ शैली। इस शैली का प्रथम चित्रित है, या 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इस शैली का प्रथम चित्र है। क्या है? प्रथम चित्र है, ठीक है भाई साहब। फिर लाइन चेंज करके लिखो, इसे महाराजा या महाराणा तेज सिंह का नाम याद रखना भाई, तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित किया गया। अब दो बातें इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। एक तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, क्या? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और दूसरा है महाराजा या महाराणा तेज सिंह। ये दोनों चीजें आप लोगों को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का संबंध कौन सी शैली से? तो मेवाड़ शैली से। किसके शासनकाल में इसे चित्रित किया गया? तो महाराणा या महाराणा तेज सिंह। कौन? तेज सिंह। लिखो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। पहला ये चित्र था जो कह सकते हो आपकी चित्र था, क्या? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। वैसे इसका अर्थ है, उसमें डीप में न जाके आप सीधा सीधा याद कर लो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, क्योंकि वो अपने काम की चीज है नहीं। अपन तो वो पढ़ना है जो एग्जाम में आना है या आरपीएससी पूछनी है। तो आरपीएससी इससे ज्यादा मेरे हिसाब से पूछेगी नहीं कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कहाँ से है? मेवाड़ शैली से। 1260 ईस्वी में लिखा गया। किसके शासनकाल में चित्रित किया गया? तेज सिंह के शासनकाल में। लिख लो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं।
लिख लिया, चले आगे। तो चलो भाई साहब, कितनी लाइन होगी? 2 ही लाइन हुई है अभी तो, ठीक है। पहली तो ये थी और दूसरी ये हो गई, अब तीसरी लिखो। चलो आगे लिखो, महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ शैली का कौन सी शैली? मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल था, एक बार इस लाइन को वापस पढ़ो, देखो ये क्या कह रहा है। महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल था। लाइन का मतलब यह है, जब अपन राजा महाराजा पढ़ेंगे, ठीक है, तो मेवाड़ के जब, तो उनमें एक नाम आएगा जगत सिंह प्रथम। इनका जो विकास है वो चित्रकला के लिए आप कह सकते हो, जो योगदान है किनका? जगत सिंह प्रथम का। इनके समय इन्होंने क्या किया कि एक स्कूल खोल दी चित्रों के लिए, जो अपन आगे चलेंगे, जिसका नाम है चित्रौरी ओवरी यानी तस्वीरारों कारखानों, जहां पर जिसको चित्रकला में शौक है, ठीक है, रुचि है, वो जाके वहां पर चित्र बना सकता है, अपनी चित्रकला में सुधार कर सकता है। तो एक प्रकार से ये क्या थी? क्रांति कह सकते हो। ये जो विद्यालय स्थापित हुआ किसमें? चित्रकला में। तो अब मान लो जैसे आपके लिए हमने डीजी एजुकेशन खोला, आप यहाँ आ रहे हो और पढ़ रहे हो और चीजें सीख रहे हो, याद कर रहे हो और एग्जाम निकाल रहे हो। तो एक प्रकार से ये क्या है? क्रांति है। वैसे किसके काल में? जगत सिंह प्रथम के काल में इन्होंने स्कूल खोल दी, तस्वीरारों कारखाना, वहाँ स्टूडेंट गए, पढ़े लिखे, ठीक है, किसके बारे में? चित्रकला के बारे में। फिर अच्छे अच्छे चित्र बनाने लगे, जैसे आप कहते हो ना अति सुंदर है, वैसे ही इनके शासनकाल में अति सुंदर सुंदर क्या बनने लगे? चित्र बनने लगे। इस कारण इनके काल को क्या कह दिया? चित्रकला का या मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कह दिया। प्रश्न पूछा जा चुका है कि मेवाड़ शैली का चित्रकला के संबंध में स्वर्ण काल किसका कहा जाता है? तो किसका है? जगत सिंह प्रथम का। याद रह जाएंगी चीजें, तो लिखो। अब क्यों है स्वर्ण काल, तो वो भी लिखो। लिखो, जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में, ध्यान रखना कहां पर? उदयपुर में, उदयपुर में चित्रेरु की ओवरी या आवरी, इसका मतलब क्या होता है? चित्रेरु की ओवरी, इसका मतलब होता है तस्वीरारों कारखानों। लिख लो कोष्टक में, तस्वीरारों कारखानों। कारखानों मतलब यहाँ विद्यालय है। चित्रों की ओवरी नामक विद्यालय की स्थापना की। याद रह जाएगा, जगत सिंह प्रथम ने क्या किया? एक विद्यालय खोला जिसका नाम क्या है? चित्रों की ओवरी, जिसे आम शब्दों में क्या कहा जाता है? तस्वीरारों कारखानों। कहां पर खोला? उदयपुर में खोला। इसी कारण इनके काल को क्या कह दिया? मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कह दिया। लिखो जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। समझ में आ रही है? कुछ ज्यादा है नहीं मेवाड़ शैली की, अपन कह सकते हो एक प्रकार से विशेषताएं पढ़ रहे हैं, किन के काल में ज्यादा विकास हुआ, कब इस पर क्या प्रभाव पड़ा, वो सारी चीजें अपन एक बार देख रहे हैं और फिर आगे तो चलना है ही। लिखो लिखो जल्दी से लिखो। इसमें 2-3 बातें लिखाई है अभी। सबसे पहले तो ये जो मेवाड़ शैली है राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि है। दूसरी बात जगत सिंह प्रथम वाली होगी, और एक बात कौन सी थी? ये देख लो आप, ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरनी वाली हो गई। ठीक है, कोई ज्यादा लोड वाली बातें थी नहीं। लिख लिया? चलें आगे। तो चलो अब देखो, अब चित्र बनने लगे, ठीक है, एक प्रकार से अच्छे चित्र बनने लगे। ठीक है, अब चित्र हो गया, संगीत हो गया, ठीक है, नृत्य हो गए। इन पर क्या होता है? जैसा आपका पर्यावरण होता है, ठीक है, वातावरण होता है, उनका इफेक्ट पड़ता है। तो एक समय जब महाराणा प्रताप अकबर से लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, फिर उनके पुत्र आते हैं अमर सिंह, वो फिर मुगलों के साथ संधि करते हैं, मुगल मेवाड़ संधि होती है। तो एक प्रकार से जो मुगलों का प्रभाव मेवाड़ पर आप लोग देखेंगे। अब वो पूरी कहानी है, अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। यहाँ सिर्फ अपन को एक बात याद रखनी है कि जो अमर सिंह का शासनकाल था उसमें मुगलों का प्रभाव मेवाड़ चित्रकला पर देखा गया। अब संधि हुई है, ठीक है, तो संधि होगी तो कुछ लोग यहाँ आएंगे, ठीक है, और अपने कुछ लोग
वहां जाएंगे। अब जब ये आदान प्रदान होगा तो सीधी सी बात है, क्या है, प्रभाव पड़ना ही है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में मेवाड़ चित्रकला पर मुगलों का प्रभाव देखने को मिला। तो कौन है, अमर सिंह है। एक बात और लिखो, किसके बारे में, मेवाड़ शैली के बारे में लिखो, अमर सिंह के काल में, किनके काल में, अमर सिंह के काल में मेवाड़ चित्रकला पर मुगलों का प्रभाव, मुगलों का प्रभाव पड़ा। लिख लो यह बात जल्दी से, अमर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ चित्रकला पर मुगलों का प्रभाव पड़ा। अब क्यों पड़ा बता दिया मैंने आप लोगों को, क्योंकि मुगल मेवाड़ संधि होती है अमर सिंह के शासनकाल में। महाराणा प्रताप जी की मृत्यु होने के बाद में ये संधि हुई थी, उससे पहले तो संभव ही नहीं था महाराणा प्रताप रहें और मुगलों से संधि कर लें। हालांकि फिर बाद में कुछ परिस्थितियां थी, ये संधि क्यों हुई, विफल रही, असफल रही, इसकी बात अपन इतिहास में देखेंगे। यहाँ पर चित्रकला की बात कर रहे हैं, इतनी सी बात है, क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, लिख लिया। तो ये मोटी मोटी विशेषता है किसके बारे में, मेवाड़ शैली के बारे में। पहली विशेषता क्या थी कि इसे जो राजस्थान चित्रकला है उसकी क्या माना कहा जाता है, जन्मभूमि कहा जाता है। दूसरी बात क्या थी, यहाँ पर पहला चित्र लिखा गया, कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, लिखा क्या गया, बनाया गया, किसके काल में, तेज सिंह के शासनकाल में। फिर आगे चलो तो अगली बात क्या थी, जो जगत सिंह प्रथम है इनका काल मेवाड़ शैली के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इनके प्रयास से एक विद्यालय स्कूल खोली गई, तस्वीरों कारखानों, वहां पर जितने भी जो कलाकार थे वो गए, चित्रकला सीखी। ठीक है, फिर अगली बात क्या थी, अमर सिंह के काल में मेवाड़ चित्रकला पर मुगलों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ये ओवरव्यू हो गया किसका, मेवाड़ शैली का। अब अपन थोड़ा अंदर चलते हैं। तो एक नंबर पे लिखो क्या, उदयपुर शैली, क्योंकि ये मेवाड़ शैली की है। ठीक है, मेवाड़ कह दो या उदयपुर कह दो, एक ही बात है। तो सबसे पहले लिखो उदयपुर शैली, एक नंबर, ये लो उदयपुर शैली। कुछ नहीं बात करनी इसके बारे में, अपन को तीन ही बात करनी है। क्या, पहली बात तो इस शैली के, यानी मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली एक ही बात है, प्रमुख चित्रकार कि इस शैली के कौन कौन से ऐसे चित्रकार हुए, महारथी हुए, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। फिर दूसरी बात, उन चित्रकारों ने किस विषय पर चित्र बनाए जिस कारण उनका नाम हुआ। जैसे आप किस विषय की तैयारी कर रहे हो जिस कारण आपका सिलेक्शन होता है, ये तो मोटिवेट वाली बात होती है कि एक ऐसा सब्जेक्ट तैयार करो जो आपकी मुट्ठी में रहे। अब जैसे राजस्थान पढ़ रहे हो तो राजस्थान को तैयार कर लो, या और दूसरा जो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वो आप पे डिपेंड है। वैसे कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने कौन सी कला पर या कौन सी किताब पर, कौन से सब्जेक्ट पर चित्र बनाए, उनकी बात करेंगे। फिर उदयपुर शैली की अपन विशेषताएं देखेंगे। सीधी सी बात है, चित्रकला है, ठीक है, शैली है, तो कोई ना कोई अपनी पहचान रखेगी। जैसे डीजी एजुकेशन है वो अपनी अलग पहचान रखता है, और कोई सा इंस्टीट्यूट है वो अपनी अलग पहचान रखता है। वैसे उदयपुर शैली भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। इसके बारे में अपन बात करेंगे। बस तीन ही बात है, प्रमुख चित्रकार हो गए, चित्रकार के बाद में कौन कौन से चित्रों के विषय हैं वो हो गया, प्रमुख विशेषता। अब देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि भाई साहब तीन ही बात करनी है, सट सट हो जाएगा, ना मनो ना या ना हुआ है। चित्रकार याद करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो अभी याद करवा देते हैं। तो सबसे पहले उदयपुर शैली में ये लिखो, प्रमुख चित्रकार। अब देखो ऐसे तो बहुत सारे चित्रकार हैं, कौन सी शैली में, उदयपुर शैली में, लेकिन अपन उन्हीं चित्रकारों की बात करेंगे जिन्हें आरपीएससी या तो बार बार पूछ रही है या पूछने की संभावनाएं है, या जिनकी कुछ मुख्य कलाकारी है। ठीक है, तो प्रमुख चित्रकार में सबसे पहले तो लिखो, दो तो हैं राम वाले, एक है गंगाराम और एक है कृपाराम। ऐसे याद कर सकते हो, गंगाराम कृपाराम, दो राम वाले और दो दीन वाले हैं। एक है साहिब दीन, ठीक, और एक है निसार दीन। ठीक है, कौन, दो राम वाले, एक गंगाराम, एक कृपाराम, एक साहिब दीन और एक निसार दीन। और एक तीन और लिखने हैं, और लिखो, एक है जगन्नाथ, एक है भीकमचंद और एक लास्ट है मनोहर। कौन, मनोहर। बस इतने ही चित्रकार हैं, याद करने पड़ेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है,
ट्रिक बना के चाहो तो वैसे याद कर लो, नहीं सीधा सीधा याद कर लो, गंगाराम, कृपाराम, साहिबदीन, निसारदीन, जगन्नाथ, भीकमचंद और मनोहर। क्या? मनोहर। मैं है, ध्यान रखना। याद करने ही पड़ेंगे, रट्टे मारने पड़ेंगे, कॉपी में लिखने पड़ेंगे, दीवार के आगे चिपकाना पड़ेगा। ऐसे याद कर सकते हो, 2 राम वाले गंगाराम कृपाराम, 2 दीन वाले साहिबदीन निसारदीन। और इसको याद करना चाहो तो जय भीम से भी कर सकते हो, जय भीम। ठीक है, जय का मतलब जगन्नाथ, कौन? जगन्नाथ जी महाराज। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर भी है, बहुत अच्छा मंदिर है, सुकून मिलता है यहाँ जाके। और भी का मतलब है भीकमचंद। ठीक है, और मैं का मतलब है मनोहर। ठीक है ऐसा, ये इनकी क्या होगी? ट्रिक हो सकती है जय भीम की। 2 राम वाले, 2 दीन वाले और तीसरा जय भीम। एक काम करना, कॉपी में एक पन्ने पे लिखना, ऐसे करना। जितने भी अपन चित्रकार पढ़ेंगे, जैसे मेवाड़ उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, ठीक है, आगे जो भी शैली होगी तो एक पन्ने पे लिखना, इधर शैलिया, इधर प्रमुख चित्रकार। और अपने जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ दीवार पर आगे आगे चिपका देना। और जब भी उठो, ठीक है, चाय पियो या बाहर जाते जाओ तो एक बार नजर मारते हुए जाना। और ये भी नहीं हो तो क्या करना, फोन में फोटो ले लेना और जो अपना पहला पेज नहीं होता कवर पन्ना, ठीक है, वॉलपेपर जिसे कहते हैं अपन, उस पर लगा लेना। ताकि एक बार दिन में, अगर मेरा मानना है कि अगर 1-2 बार दिन में देखा ना, अगर ज्यादा से ज्यादा 10 दिन देखा तो आप लोगों का काम याद हो जाएगा। सीधा सीधा बोलोगे गंगाराम, कृपाराम, साहिबदीन, निसारदीन और तीसरा जय भीम, जगन्नाथ, भीकमचंद और मनोहर। लिख लिया, आगे चलें तो आगे चलो। प्रमुख चित्रकार इतने ही हैं, आगे लिखो। अब अपन बात करते हैं विषय है, चित्रों का विषय। चित्रों का विषय, इन्होंने कौन कौन से विषय पर चित्र बनाए? तो आपको क्या लगता है कौन कौन से विषय पे बनाए होंगे? तो एक विषय तो मैं आप लोगों को दे देता हूं, क्या? कृष्ण लीला। कृष्ण लीला क्या है? सदाबहार है। चाहे चित्रकला ले लो, चाहे लोक नृत्य ले लो, चाहे संगीत ले लो, चाहे लोक नाट्य ले लो, कुछ भी हो, कृष्ण लीला पर आप कर सकते हो। नाटक करते ही हैं, मंडली होती है, ठीक है, संगीत भी होते हैं। कृष्ण लीला आप सब लोगों को पता है क्या है? कृष्ण की बाल लीलाओं का कृष्ण लीला में क्या है? वर्णन है। तो जैसे ही मेवाड़ के चित्रों को चित्र बनाना आ गया अच्छे से, ठीक है, चित्रकारों को, तो उन्होंने कृष्ण लीला पर बहुत सारे क्या बनाए? चित्र बनाए। तो पहला विषय क्या है? कृष्ण लीला। ठीक है, और ये बात सही भी है, जो अपने समाज से जुड़ा है, सभ्यता से जुड़ा है, उसके बारे में अपन को चित्र बनाने में क्या बुराई है? ठीक है, तो पहला सबसे पहले कृष्ण लीला पे बहुत सारे चित्र बनाए, बहुत सुंदर सुंदर, ठीक है। ऐसे देखने में लगता है कि ये ओरिजिनल है भाई साहब, एक बार लगने में, तो फिर बाद में लगता है कि नहीं, ये मेवाड़ शैली के क्या है? उदाहरण है। कृष्ण लीला के अलावा मैं बात करूँ तो एक है रागमाला। ठीक है, अब रागमाला क्या है इसकी बात अपन आगे चल के करेंगे। एक मैं बात करूँ, एक है ढोला मारू, ठीक है, एक है गीत गोविंद, एक है बारामासा, बारह है मासा, एक है कलीला दमना, ये सब लोग कहानियां हैं जिनका या तो कोई किताब लिखी हुई है या बहुत सारी चीजें हैं, कहानियां हैं, कहावतें हैं, उनके ऊपर इन्होंने क्या बनाए हैं? चित्र बनाए। अब रागमाला क्या है, ढोला मारू क्या है, गीत गोविंद क्या है, बारामासा क्या है, कलीला दमना क्या है, इनकी बात अपन आगे चल के करेंगे। एक एक चीज आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पर चित्र याद करना है, केवल विषय, कौन कौन से विषय पर इन्होंने क्या बनाए? चित्र बनाए। कृष्ण लीला पर बनाए, रागमाला पर बनाए, ढोला मारू पर बनाए, गीत गोविंद पर बनाए, बारामासा पर बनाए, कलीला दमना पर बनाए। और इस शैली का जो सबसे कह सकते हो आप प्रमुख जो चित्र रहा वो ढोला मारू का रहा। ठीक है, इसकी बात अपन अभी आगे चल के करेंगे। लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को, ये लिखो पहले, कृष्ण लीला, रागमाला, ढोला मारू, गीत गोविंद, बारामासा, कलीला दमना। लिख लिया, चले आगे। अब विशेषता भी कर लेते हैं साथ के साथ, आगे चलो। कोई ज्यादा जरूरी है नहीं अपने की आज ही याद करें, धीरे धीरे याद करना, आराम से याद करना। एक दिन में हाथ पे सरसों उगाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से 10-15 दिन में क्या करनी है? याद करनी है। तो अब लिखो विशेषता, कौन सी शैली की? उदयपुर शैली की। तो विशेषता तो आप लोगों को पता ही होगा, आप चित्र देखे ही होंगे, नहीं देखे तो आज एक काम करना, यूट्यूब पे जाना या जो गूगल बाबा है उस पे जाना और उस पर लिखना
उदयपुर शैली के प्रमुख चित्र। तो आप लोगों के सामने बहुत सारे चित्र आएंगे और फिर एक बार देख के अपनी कॉपी देखना और फिर याद करना, चीजें थोड़ा क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली विशेषता तो यही है कि इन चित्रों में लाल पीले रंगों का, कौन से, लाल व पीले रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। लाल व पीले रंगों का सर्वाधिक प्रयोग। ठीक है भाई साहब, सर्वाधिक प्रयोग एलपी से याद कर सकते हो, लाल और पीला। ठीक है, दूसरी क्या है, मछली के समान आंखें। मछली के समान आंखें। अब मछली के समान आंखें कैसी होती हैं, मछली की आंखें देखी हैं आप लोग ने, कभी देखना मछली की आंखें। वैसे ये जो अपना चित्र है, मेवाड़ शैली के जो चित्र हैं, इनमें जो आंखें दिखाई गई है ना, वो मछली के समान दिखाई गई हैं। अब आप जब गूगल पे देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं, अपन कल की क्लास में या चित्र ले आएंगे और मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा काम करना, एक बार देखना, रुचि इंटरेस्ट लेके देखना, ताकि मजा आएगा चीज़ें देखने में। पहली विशेषता क्या है, लाल पीले रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। दूसरी क्या है, मछली के समान आंखें हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या है, लिखो, कदम वृक्षों की प्रधानता। कदम वृक्ष, जो कदम के पेड़ होते हैं ना, उनकी प्रधानता है। बहुत सारे पेड़ दिखाए जाते हैं, वृक्षों की प्रधानता। अब आगे चल के अपन बहुत सारे चित्र शैली पढ़ेंगे, उनमें किसी में नीम के पेड़ की विशेषता है, किसी में आम के पेड़ की विशेषता है। वैसे ही ये जो अपनी मेवाड़ शैली की उदयपुर शैली है, इसमें कदम वृक्षों की क्या है, प्रधानता है। आगे चौथा लिखो, ठिगना कद। कद, ठीक है। फिर पांचवी और अंतिम विशेषता लिखो, चेहरों की जकड़न। चेहरों की जकड़न। ठीक है वैसे, बस इतनी विशेषता है किसके बारे में, मेवाड़ शैली के बारे में। पहली क्या है, लाल व पीले रंगों का सर्वाधिक प्रयोग। दूसरा, मछली के समान आंखें। ठीक है, तीसरा, कदम वृक्षों की प्रधानता। चौथा, ठिगना कद। और पांचवा, चेहरों की जकड़न। अब कभी भी आप लोग को चित्र देखो तो उसमें ये विशेषता ढूंढने की कोशिश करना, अगर वो उदयपुर शैली का है, कि लाल व पीले रंगों का सर्वाधिक प्रयोग है कि नहीं। ठीक है, मछली के समान आंखें हैं कि नहीं, कदम वृक्ष जो पेंटिंग बनी है उसमें है कि नहीं, ठिगना कद मतलब जो इंसानों का शरीर है वो ठिगना है कि नहीं। ठीक है, ठिगना मतलब छोटा कद, चेहरों में जकड़न है कि नहीं। ये सारी चीजें आप लोग किसी चित्र की विशेषता देखोगे तो दिमाग में सीधा क्लिक करना, क्या, उदयपुर शैली। ठीक है, इतनी ही बातें अपन को किसकी करनी है, उदयपुर शैली की करनी है। एक बार वापस से देखो, प्रमुख चित्रकार कौन कौन है, गंगाराम कृपाराम, साहिबदीन, निसारुद्दीन, फिर जगन्नाथ बीकमचंद मनोहर। मैंने बताया था 2 राम वाले हैं, 2 दीन वाले हैं, और तीसरा जय भीम से भी कर सकते हो, जय जगन्नाथ, बी से बीकमचंद, मैं से मनोहर। ठीक है भाई साहब, आगे चले तो चित्रों का विषय, कौन कौन से विषय पर चित्र बनाए गए, कृष्ण लीला पर, रागमाला पर, ढोला मारू पर, गीत गोविंद पर, बारामासा पर, कलीला दमना पर। और ये अपनी क्या थी, विशेषताएं थी। मेरे हिसाब से आज के लिए ठीक है। अगली हेडिंग एक बार आप डाल लो, फिर अपन आगे बात करेंगे। सेकंड उदयपुर शैली होगी पहले, अब सेकंड लिखो, नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली। ठीक है भाई साहब, इसकी बात करेंगे अपन कल। जैसे कि मैंने कहा कि अपन को कोई जल्दी नहीं है, आराम से धीरे धीरे देखेंगे। आज ये जितने भी चित्रकार हैं, विशेषताएं हैं, ठीक है, चित्रों के विषय हैं, इन सबको याद करना। और जो मेवाड़ शैली सबसे पहले उसकी 4-5 बातें की थी, कब विकास हुआ, कौन सा पहला चित्र बना, कब मुगलों का प्रभाव पड़ा, वो सारी बातें आप लोगों को क्या करनी है, याद करनी है। अब नाथ द्वारा शैली में क्या है, वो 3 बातें करनी है। सबसे पहले तो इसकी देखेंगे विकास कब हुआ, फिर बाद में प्रमुख चित्रकार, फिर चित्रों का विषय, और फिर बाद में इसकी विशेषताएं, वो अपन कब देखेंगे। ठीक है, और कोई भी समस्या हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर देना। सबसे पहले अपन आते ही उस समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो ठीक, कल मिले। ओके, थैंक यू।